गोस्वामी जी हनुमान जी का खूब वंदन करते हैं और आगे कथा आती है। बहुत सुंदर प्रियादास जी ने जो है कवित्व लिखते हुए लिखा है कि सोच जल शेष पाए भूत हो विशेष को बोलो सुख मानि हनुमान जी बताए है कि रामायण कथा सो रसायन है कानन को आवत प्रथम पाछ जात घृणा छाए है जाय पहचानी संग चले और आनी आए मन मति जानी धाय पाए लपटाए है करे प्रसकार कहीं सकोगे न टारी में तो जाने सिर सारे रूप धरो जैसे गाए है। तो आगे कुछ समय बाद की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय काशी में विराजते थे, आप या तो चित्रकूट में, अवध में और काशी में प्रायः विराजे हैं। 15 वर्षों का तीर्थाटन करके लौटे हैं। काशी जी में विराजते थे तो आपकी निष्ठा यह थी कि काशी में मलमूत्र त्याग ना हो, इसलिए मलमूत्र त्याग के लिए जाना होता नित्य क्रिया के लिए, तो आप जो है गंगा जी को उस पार करके उधर जाते थे। तो गंगा जी के उस पार जाते तो नित्य क्रिया के लिए जब जाते प्रातः में, तो शौच से जो जल बचता कमंडल में, वो जल एक बेर के पेड़ के मूल में डाल देते। कई लोगों ने पीपल का वृक्ष कहा है, लेकिन प्रायः आचार्यों ने बेर का पेड़ होना स्वीकार किया है, क्योंकि तुलसीदास जी जैसे विद्वान पीपल जैसे पेड़ पर शौच से जल नहीं डालेंगे, इसलिए बेर के पेड़ होने का कई विद्वानों ने कहा है। तो बेरी का पेड़ था। गोस्वामी जी वह शौच से जल जो था वो ला करके सहसा, कोई प्रयोजन नहीं था, कोई नियम नहीं था, ऐसे ही ला करके वहां डाल दिया करते हैं। ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उस स्थान पर एक भयंकर प्रेत रहता था और वह प्रेत जो है भूख प्यास से व्याकुल रहता था। गोस्वामी जी जब वो जल डाल कर जाते तो भगवान नाम निष्ठ उस महापुरुष के उस शौच शेष जल से भी उसको बड़ी तृप्ति मिलती और उस जल को पान करके वो तृप्त हो जाता। एक दिन वह प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा, ठहरो, आप में भय नहीं उत्पन्न हुआ क्योंकि आप राम भक्त हैं। कहा, कौन हो, क्या बात है? उसने कहा कि मैं प्रेत था और मैं बड़े दुख में यहां रहता था, लेकिन आपने जल दे दे करके मुझे बहुत शांति प्रदान की और आपके दर्शन से, आपके उस जल के प्रभाव से आज मैं अपने पापों से मुक्त हो गया। आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे क्या मांगना है? बोले, धन मांग लो, भूमि मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, कोई सिद्धि मांग लो, कुछ भी दे देंगे। अच्छा, कुछ भी दे दोगे? बोले, हाँ, कुछ भी दे देंगे। तो बोले, जब कुछ भी दे दोगे तो मुझे मेरे राम जी से मिला दो, एक बार मेरे राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, कुछ भी का मतलब ये नहीं दे सकते। अरे, राम दर्शन कराना हमारे सामर्थ्य में थोड़ा ही है। तो बोले, देखो, राम दर्शन तो हम नहीं करा सकते, पर राम जी के दर्शन का रास्ता दिखा सकते हैं। बोले, वही दिखा दो। बोले, गंगा जी के तट पर प्रहलाद घाट पर कथा होती है। उस कथा में हनुमान जी आकर बैठते हैं। हम लोगों को हनुमान जी की पूरी खबर रखनी पड़ती है इस समय कहाँ है, क्योंकि जिधर वो रहते हैं उधर हम लोग जाते नहीं हैं, हमें बहुत दूर रहना पड़ता है। तो हम उनकी पूरी सूचना रखते हैं कि वो इस समय कहाँ मिलेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो जिस समय वहां कथा होती है, हनुमान जी एक कोड़ी का रूप बना करके, वृद्ध कोड़ी बन करके एक कोने में बैठे रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, उन्हें पहचाना कैसे? बोले, वो कोड़ी के रूप में है, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उन्हीं के पैर पकड़ लेना और पैर पकड़ करके कहना कि अब राम जी से मिला दो, वही राम जी से मिला सकते हैं, और कोई मिलाने वाला नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे और होत न आज्ञा, बिनु पैसारे, बिना इनकी आज्ञा के कोई राम दर्शन कैसे करेगा? अब प्रेत ने युक्ति बतला दी। आपने विचार किया कि वहां जो कथा होती है वो तो मैं ही सुनाता हूं। वो स्वामी तुलसीदास जी वो कथा सुनाते थे। आज कथा के समय हुआ तो आप जो है आधा घंटे पहले ही जाके बैठ गए। नित्य तो समय पे आते थे, आज गोस्वामी जी पहले ही जाके बैठ गए। देखता हूं कौन आता है पहले। उन्होंने देखा कि डंडा देखते हुए, लड़खड़ाते हुए एक कोढ़ी
वृद्ध अवस्था, कई जगह से रक्त बह रहा है, और आकर एक कोने में दुबक्कर बैठ गए। गोस्वामी जी समझ गए कि ये कोड़ी कोई और नहीं है, ये मेरे हनुमंत लाल जी महाराज हैं, मेरे हनुमान जी आ गए। अब तो आप जो है उन्हीं की ओर पूरा ध्यान है। श्रोत्र समुदाय आया, भक्त समुदाय आया, आपने बड़ी रसाल कथा, बड़ी रसमयी कथा आरंभ की, प्रेम पूर्वक कथा सुनाने लगे। अब कथा तो राम जी की सुनानी थी, पर राम जी की सुनाते सुनाते बार बार हनुमान जी की सुनाने लगे, क्योंकि सन्मुख हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। बार बार हनुमान जी का चरित्र सुनाने लगे। हनुमान जी को लगा कि आज क्या बात है, इतनी बढ़िया राम कथा सुनाते सुनाते ये मेरी बात क्यों करने लग जाते हैं। कथा पूर्ण हुई, आरती हुई, सब लोग प्रसाद लेने लग गए, और प्रसाद लेकर जैसे तैसे लोग विदा होने लगे। वो कोड़ी उठे और धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगे। पीछे पीछे तुलसीदास जी ने चल दिया। चलते चलते गंगा जी के उस घाट से लेकर के हनुमान जी कहां पहुंचे? पंकज जी, जहां संकट मोचन मंदिर आज है, संकट मोचन हनुमान जी का जो स्थान है, वहां घनघोर जंगल उस समय हुआ करता था, वहां हनुमान जी पहुंच गए कोड़ी के रूप में। गोस्वामी जी ने जाकर पीछे से चरण पकड़ लिए। अरे राम राम राम, ये क्या करते हो, कौन हो? अरे तुम ब्राह्मण हो, कथा सुनाते हो, बढ़िया ब्राह्मण, और मेरे को छू रहे हो, अपवित्र हो जाओगे, मेरा रक्त लग जाएगा, मेरे पीप बह रही है वो तुम्हें लग जाएगी, मेरा रोग लग जाएगा। हनुमान जी ने ये सब बातें बनाई। तुलसीदास जी बोले कि इन बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूं, मैं जानता हूं आप कौन है। रामचरित सुनबे को रसिया। आप राम कथा के लोभ में आते हैं, आप हनुमान जी हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या भ्रम तुम्हारे अंदर आ गया है, मैं तो कुष्ठी हूं, कोड़ी हूं, रोगी हूं, भागो मेरे पास से। तुलसीदास जी ने पैर नहीं छोड़े। फिर कहा, अरे बाबरे ब्राह्मण, भाग जा, नहीं तो दंड दूंगा। फिर थोड़ा दंड भी दिखाया। तुलसीदास जी ने कहा, अब नहीं छोड़ूंगा, मैं जान गया आप कौन है। फिर तो हनुमान जी के अंदर करुणा प्रकट हो गई। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। असली रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए। अतुलित बलधामं महेम शैलावदेहं धनुजवन कृसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वाणिरारामधीशं रघुपति भक्तं वाजातं। अब तो जो है राम जी, हनुमान जी कहने लगे, क्या चाहते हो? बोले आपका दर्शन हो गया, एक तो यही चाहते थे, दूसरा जो मैं चाहता हूं वो राम जी के राजा रूप में दर्शन चाहता हूं, राजा राम का दर्शन चाहता हूं। मांग लीजिए बर वही दीजिए, राम भूप रूप अति ही अनूप निज ने अभिलाषी। पंकज जी, तुलसीदास जी की युक्ति देखिए, क्या मांगा? दीजिए राम भूप रूप। प्रियदास जी लिख रहे हैं, भूप रूप का मतलब है कि राम जी जिस समय राज सिंहासन पर बैठे हों वो रूप दिखला दीजिए। क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं कि राम रूप में अकेले तो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वैसे तो अकेला दर्शन हो सकता है, लेकिन जब सिंहासन पर होंगे तो राम बाम दिस जाने की लखन दाहिनी ओर, वो भी तो होंगे। दाहिनी ओर जगत जननी जगदम्बा जानकी विराजमान होंगी। भरतलाल जी छत्र लेकर खड़े होंगे, शत्रुघ्न लाल जी चवर डुला रहे होंगे, श्री लखन लाल जी सेवा में उपस्थित होंगे, और वहां सुग्रीव विभीषण आदि सब विराजमान होंगे। क्योंकि जब दरबार लगता है तो सब सभा में विराजमान होते हैं। तो केवल राम जी का दर्शन नहीं, मुझे पूरे राज दरबार का दर्शन हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, दीजे राम भूप रूप अति ही अनूप नित्य नैन अभिलाषी। सबका दर्शन हो जाएगा। मांगने वाला यदि समझदार हो तो एक ही बात में बहुत कुछ मांग ले, और मांगना ना आए तो बड़ी गड़बड़ है। अब समय तो भंडारे का हो रहा है, लेकिन एक दो बातें और सुना देते हैं कि एक बूढ़ी मैया थी, बेचारी अंधी भी थी, और घर में कोई पोता नहीं था, बेटे के बेटा नहीं था।
तो बुढ़िया मैया ने भोले बाबा की आराधना की, शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, भोले बाबा प्रसन्न भये, बोले वरदान मांग, एक वरदान मांग ले, ज्यादा नहीं दूंगा, एक दूंगा। बुढ़िया ने सोचा कि आंखें मांग लूं, फिर सोचा मरने जा रही हूं, आंख लेके क्या करूंगी। फिर मन में विचार आया कि पोता मांग लो, घर में धन नहीं है, पोता खाएगा क्या, तो धन मांगती हूं तो बिना पोता के फिर वो धन भी किस काम का। उसने बड़ा विचार लगा के क्या कहा, बोले ऐसा वरदान दो भोले बाबा, एक ही मांग रही हूं, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को अपने घर में सोने के बर्तनों में भोजन करते देखूं। तो एक ही में तीनों मांग लिए कि नहीं। सोने के बर्तनों में भोजन करने वाले के पास धन की क्या कमी होगी, पोते को देखना, आंखें होंगी तो भी देखेगी। अच्छा, मांगना ना आए। एक पति पत्नी बड़ा झगड़ा कर रहे थे, एक बेटा साथ में, नारद जी निकले, नारद जी को दया आ गई, बोले तीनों एक एक वरदान मांग लो, तुम्हारी गरीबी दरिद्रता सब मिटा दूंगा, जो मांगना है मांग लो। अब वो पति पत्नी पहले तो इसी बात को लेकर झगड़ गए कि पहले कौन मांगेगा। और जैसे ही निर्णय हुआ कि देवी तुम ही मांग लो, तो उसने कहा कि मैं एकदम रूपवती सुंदरी हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा तथास्तु। नारद जी का मन बोले अरे बताओ उसने क्या मांगा। अब पति से कहा तुम मांगो, उसको बड़ी गुस्सा क्रोध आ रहा था कि बताओ इसने धन नहीं मांगा, धर्म नहीं मांगा, ये क्या मांग लिया, मैं बूढ़ा सा रह गया और ये तो युवती बन के बड़ी सुंदरी बन गई। तो जैसे ही नारद जी ने कहा मांगो, तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पत्नी सूकरी जैसी हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। अब वो सूकरी के मुख वाली हो गई, सूकरी मुख हो गया। अब बेटे से कहा तुम मांगो, बेटा दुखी था कि मां इससे तो पहले ही अच्छी थी। उसने कहा मेरी मां जैसी थी वैसी हो जाए। तो तीनों ने तीन वरदान मांग लिए और रहे बिल्कुल वैसे के वैसे, कोई अंतर नहीं। तो मांगना ना आए तो ये हालत होती है। गोस्वामी जी ने मांगना जाना तो गोस्वामी जी से सीखे। क्या मांगते हैं कि मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगते तुलसीदास कर जोरे, बसाओ राम सिए, बसाओ राम सिए मानस मोरे, बसाओ मांगा। बोले कही दीजे राम भूप रूप, अति ही अनूप नित नैन अविराकिए। मुझे राम जी का रूप, भूप रूप माने राजा राम जी का दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने युक्ति बतलाई, बोले ऐसा करो यहां से चित्रकूट चले जाओ और चित्रकूट में जाकर के आप सीताराम जी का दर्शन प्राप्त होगा। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से चित्रकूट की यात्रा की। कभी भागने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं मुझे प्रभु मिलेंगे, कभी अपने अपराधों का, अपने पापों का स्मरण करके सोचते हैं पता नहीं राम जी दर्शन देंगे कि नहीं। अपनी अभागता को विचारने लग जाते हैं। यद्यपि आप निष्पाप हैं, लेकिन आपके मन की दैन्यता, आप जो है विभोर होते भय, भागते भय, व्याकुल होकर के चित्रकूट पर पहुंचे और चित्रकूट में आकर के आप विराज गए। और चित्रकूट में कामदगिरी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। एक दिन कामदगिरी की प्रदक्षिणा कर रहे थे तो क्या देखा, दो सुंदर घोड़ों पर दो बड़े सुंदर राजकुमार जो हरे वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, बड़े अनुपम बालक हैं, और वह राजकुमार घोड़ों पर बैठकर के शिकार करने जा रहे हैं। पर आपने देखकर भी उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपे लगा कि कोई होंगे राजकुमार, मुझे क्या प्रयोजन किसी से। आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो राजकुमार चले गए, पीछे हनुमान जी आए, दर्शन हो गया। बोले नहीं, अरे वो अभी राजकुमार निकले वही तो थे।
अरे अब तो सर पकड़ के तुलसीदास जी रह गए। मुझे क्या पता कि मेरे प्रभु थे कि लोचन रहे बैरी होए, जानी बूझ अकाल कियो दयो भुवन में गोए, लोचन रहे बैरी होए। मेरे नेत्र तो मेरे बैरी बन गए, उन्होंने देखा ही नहीं। अब तो व्याकुल होकर रोने लगे। राम जी सामने से चले गए, मैं दर्शन नहीं कर पाया। हनुमान जी ने कहा अब रोइए मत, अब पुनः दर्शन होंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। बोले पुनः दर्शन कब होंगे? बोले आप भजन करते रहिए, भगवान फिर कृपा करेंगे, दोबारा दर्शन देंगे। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आगे माघ मास के मौनी अमावस्या जो थी, मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल ही गोस्वामी जी घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे हैं। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और उधर से राम जी बाल रूप में आए और कहा बाबा चंदन दे दीजिए। हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा ना हो इस बार भी धोखा हो जाए। हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया और आकर कहने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। और जैसे ही हनुमान जी की वाणी सुनी गोस्वामी जी पहचान गए। फिर तो क्या कहना है, आनंद विभोर हो गए। सारी अपने देह की सुध भूल गए, चंदन देना भी भूल गए, कुछ बोलना भी भूल गए, राम रूप को निहारते रह गए। राम जी ने अपने से चंदन उठाया, अपने को लगाया और वही चंदन उठा के तुलसीदास जी के मस्तक पर भी लगा दिया। मानो तिलक कर दिया कि अब तुम्हें किसी से कोई भय नहीं है, अब तुम मेरे बन चुके हो। अब तो आनंद विभोर हो रहे हैं। ठाकुर जी वहां से विदा हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी विदा हो गए। अब तो आप बेसुध होने लगे, भगवान का स्मरण करते करते रो रहे हैं, प्रभु की झांकी का स्मरण कर रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, कितना सुंदर स्वरूप आपका। आप कैसे मुस्कुरा रहे थे, कैसे मुझसे चंद्र मांग रहे थे। मैं तो कैसा बाबरा, आपसे कुछ बात भी नहीं कर पाया, मैं तो आपको हृदय से नहीं लगा पाया, मैं तो आपके चरण भी नहीं छू पाया। बड़े विभोर हो रहे थे। फिर हनुमान जी प्रकट भये और कहा भक्तराज चिंता मत करिए, अब आपको बार बार प्रभु के रूप का दर्शन होता रहेगा। अब बार बार दर्शन होगा, ये सुनकर तो आप प्रमोदित हो गए। मन में एक भाव था पंकज जी, मन में भाव ये था कि मैंने तो मांगा था कि भूप रूप में दर्शन हो, राजा के रूप में। पहले राजकुमार के रूप में दर्शन दिया, फिर बालक के रूप में दर्शन, पर राजकुमार तो दे दिया, पर राजा राम का दर्शन कब होगा? ऐसा मन में सोचते सोचते कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। मन में भाव था कि राजा के रूप में विराजे होते, मैं आरती करता, पूरा राज दरबार लगा होता, उसका दर्शन होता, कितना आनंद होता। कामदगिरी की परिक्रमा लगाते 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 आगे बढ़े तो एक जगह क्या देखा उन्होंने कि कहीं रामलीला हो रही है। और रामलीला में आज रामलीला का समापन है। आज राम दरबार का जो है मंचन होना है। सरकार जो है सिंहासन पर विराजमान है, वाम भाग में किशोरी जी विराजमान है, अंगद सुग्रीव विभीषण आदि वहां सब विराजमान हैं और सब सेवा में खड़े हैं। और आरती करने के लिए इन्हीं ब्राह्मण को बोले अरे पंडित जी आ गए, बोले आइए आइए आप आरती आप करिए। इन्होंने सोचा कोई रामलीला हो रही है तो मेरा सौभाग्य है, दर्शन किया, आरती की तो उस अलौकिक दृश्य का दर्शन किया। और वो साक्षात श्री सीताराम जी का सिंहासन था, साक्षात सीताराम जी थे, साक्षात रूप में दर्शन हो गया, सबका दर्शन हो गया। अत्यंत आनंदित हो गए। वहां से आगे बढ़े, दर्शन करके प्रणाम करके लोगों से कहा भैया वहां बड़ी गजब की रामलीला हो रही है। तमाम लोग दौड़ दौड़ कर गए। अब कामदगिरी कोई इतने बड़े तो है नहीं, तमाम लोग पहुंच गए वहां। ना कोई रामलीला, ना कोई टेंट, ना कोई पंडाल, ना कोई व्यक्ति, ना कोई व्यवस्था। सबने कहा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। आप समझ गए वो कुछ और नहीं था, मुझे प्रभु ने, राजा राम ने दर्शन देने के लिए ये सब लीला प्रकट करी थी और अपना स्वरूप मुझसे आरती करवाई। अब तो आपके आनंद का क्या कहना, आप बड़े प्रसन्न रहने लगे।
और इतना आनंद में डूबे रहते गोस्वामी जी, निरंतर राम 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 पुकारा करते और राम नाम को गाते रहते हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय, बोलो श्री राम जय राम, बोले अयोध्यानाथ की जय, ओ स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अब सब ब्राह्मण देवता पधार गए हैं, सबको बारंबार प्रणाम वंदन। अब अधिक समय नहीं लेंगे, चूंकि ब्राह्मणों को अधिक प्रतीक्षा कराना अच्छी बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण घटना और है, वो सुना दें और उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया था। उसकी पत्नी बहुत रोध हो रही थी, तो राम नाम लेकर के भगवान का चरणामृत पिलाया, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। एक बार काशी नरेश के बेटी को बेटा बना दिया। कथा बड़ी है, अब उसको सुनाएंगे नहीं चूंकि समय नहीं उतना। तो बेटी को ही राम नाम के प्रभाव से बेटा बना दिया। कई बार चोर इनके यहां चोरी करने आए, लेकिन उन्होंने देखा कि तो पहरेदार पहरेदारी करते हैं आपकी कुटिया के बाहर। और जब ये उनको पता चला तो भाव से भर गए। वो पहरेदार कोई और नहीं है, मेरे श्री सीताराम और राम लक्ष्मण है। फिर तो आप जो है जितना धन कुछ थोड़ा बहुत था सब वितरित कर दिया। बोले ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जिसकी रखवाली करने मेरे सरकार को रात्रि भर जागरण करना पड़े, मेरी पहरेदारी चौकीदारी करना पड़े। चोर जो है वो धन चुराने नहीं आते थे, चोर जो है वो आते थे रामचरितमानस चुराने के लिए, क्योंकि रामचरितमानस की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ रही थी और लोग नहीं चाहते थे। कुछ ऐसे पाखंडी लोग भी थे जो उसका विरोध कर रहे थे। तो रामचरितमानस का पर्याप्त विरोध हुआ है, आप जानते हैं। जो स्वार्थी लोग हैं उनको लगता था कि हमारा तो सब काम बेकार हो जाएगा, इनकी रामचरितमानस प्रकट हो गई तो चोर जो चोरी करने गए थे पंकज जी, उन्हें पता लगा कि जो चौकीदार थे वो कोई और नहीं थे, साक्षात रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी थे। वो चोर भी कंठी ले लिए, राम नाम लेकर के तुलसीदास जी के चेले बन गए। काशी में विद्वत परिषद की बैठक हुई, भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि भाषा ग्रंथ को इतनी महिमा,
सबने कहा ऐसा किया जाए कि सारे ग्रंथों को विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दो, सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दो, ऊपर सारे पुराण वेद शास्त्र रख दो, और यदि सबसे ऊपर रामचरितमानस आ गया तो समझ लेंगे विश्वनाथ जी ने इसको स्वीकृति दे दी। दरवाजे बंद कर दिए गए, सब लोग बाहर आ गए, द्वार बंद हैं। गोस्वामी जी द्वार पर बैठे बैठे राम राम गाते रहे, बाबा आपने ही लिखवाया है, आप ही जाने। सवेरे जब द्वार खोले गए तो रामचरितमानस सारे ग्रंथों के ऊपर विराजमान है और उस पर भोले बाबा ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 शब्द जो है रामचरितमानस में भोले बाबा ने अपने हाथ से लिखे। भोले बाबा ने स्वयं आकर के सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया और सबसे ऊपर हो गया। सबने प्रणाम करके गोस्वामी जी से क्षमा मांगी है और फिर रामचरितमानस का बड़ा प्रकाश हुआ है। अकबर इनकी बातें सुनता रहता था, बड़ा प्रभावित था। दिल्ली के बादशाह था उस समय। अकबर ने इनको बुलवाया, सिपाही भेजे कि बुला के लाओ। सिपाहियों ने कहा कि आपको राजा साहब ने बुलाया है, हमारे बादशाह अकबर ने। इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं अपने तरीके से आऊंगा, आप लोग जाइए। उनके भेजे हुए वाहनों में नहीं आए, रथों में नहीं आए। आना इसलिए स्वीकार किया, कुछ दिनों पहले ही महाराणा प्रताप ने इनसे प्रार्थना की थी कि आप जैसे महापुरुष विराजमान हैं चित्रकूट में। जब चित्रकूट विराजते थे तो महाराणा प्रताप ने आकर आपसे कहा था कि आप जैसे संत इस धरा पर विराजमान हैं और अकबर जैसे बादशाह तमाम जो है धर्म का नाश कर रहे हैं, हिंदुओं को सता रहे हैं, और आप कुछ करते क्यों नहीं। अब आपको लगा कि मुझे अकबर के पास जाना चाहिए। आप अपनी संत मंडली लेकर के नौका के द्वारा जो है चल दिए हैं और कीर्तन करते हुए, आनंद लेते हुए, भक्ति का प्रचार करते हुए आप आए हैं। अब संक्षिप्त ही सुना दें। अकबर के पास पहुंचे तो अकबर ने इनका खूब स्वागत किया, बड़ा ऊंचा सिंहासन इनके लिए तैयार किया, उस पर बिठाया। भाई हिंदू फकीर हैं लेकिन बड़े करामाती हैं, बहुत करामात जानते हैं, अपने तरीके से वो बोला, चमत्कारी है। इनसे कहा कि कोई चमत्कार दिखलाइए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, मैं तो बस एक ही चमत्कार जानता हूं कि राम नाम लीजिए साहब, राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार करने वाला, मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। बोले नहीं कुछ दिखाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता। अब जब बार बार आग्रह करने पर भी नहीं दिखाया तो अकबर को रोष आ गया। उसने कहा कि इनको बंद कर दो, कारागृह में बंद कर दो। इनको बंदी बनाकर कारागृह में बंद कर दिया गया। कारागृह में आप बंद हो गए और वहीं आपने हनुमान जी का स्मरण किया और आपने संकट मोचन हनुमान अष्टक जो है, कुछ विद्वान कहते हैं कि वहीं आपने संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना की और वहीं अकबर के कारागृह में आपने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु पधारिए। हनुमान जी महाराज 10,000 वानरों की सेना लेकर के, और वो वानर जिनको लंका पर चढ़ाई करने का बढ़िया अवसर नहीं मिला था, वहां लड़ने का नहीं मिला था, वो भी आ गए। भक्तमाली जी ने लिखा है 10,000 वानर आए, पूरी दिल्ली को घेर लिया, बादशाह की पूरी जो है नगर को घेर लिया, राजमहल में घुस गए, लोगों के वस्त्र फाड़ दिए, लोगों को अंग भंग कर दिया। बंदरों ने इतना उत्पात मचाया कि अकबर परेशान हो गया, कहां जाएं, कैसे बचें, जहां देखो वानर ही वानर। अकबर बहुत परेशान हो गया। लोगों ने कहा अब प्राण बचाना है तो एक ही तरीका है कि जल्दी से जाकर के और तुलसीदास जी से क्षमा मांगो। जैसे तैसे वानरों से बचता हुआ वह अकबर भागा, तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया, बाबा बचा लीजिए नहीं तो ये सब मिटा देंगे, सारा सब कुछ समाप्त कर देंगे। तुलसीदास जी ने कहा पहले क्षमा मांगो तो मुझसे नहीं, हनुमान जी से क्षमा मांगो और वचन दो कि आज के बाद किसी हिंदू फकीर को, किसी संत को तकलीफ नहीं दोगे। तीर्थ यात्रा पर जो तुमने कर लगा रखा है, जिसको जजिया कर उस समय बोला जाता था, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगा हुआ है उस कर को समाप्त कर दोगे। कर को हटाना है और संतों को सताना नहीं है। कुंभ के अवसर या पर्वों के अवसर पर होने वाले जो धार्मिक आयोजन है उनमें कोई विक्षेप नहीं करना है। ये शर्तें मनवाई और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी अब इस दुष्ट पर कृपा कीजिए। और एक और बात कही कि अब तुम्हें इस महल में नहीं रहना, ये राजा राम जी का महल हो गया है,
अब यहां से बाहर चले जाओ। अकबर को वो अपना महल छोड़ना पड़ा, आज भी खाली पड़ा है वो, पर वहां कोई राजा राज्य नहीं कर पाया। फिर नई दिल्ली में अकबर ने अपना दूसरा स्थान बनाया था। इस तरह वहां से आप कारागृह से निकल करके फिर सोचा वृंदावन के नजदीक आ गए तो वृंदावन चले, तो आप वहां से सीधाम वृंदावन चले आए। और यहां वृंदावन में आकर के आपने सुना कि एक विशाल संतों का भंडारा हो रहा है, पर आपकी भंडारों में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए आप नहीं गए। गोपीश्वर महादेव ने प्रकट होकर कहा, बाबा वो भंडारा साधारण नहीं है, उसमें दिव्य महापुरुष आ रहे हैं, आपको जाना है, जाइए। तो गोपीश्वर भगवान की आज्ञा हुई है, फिर तो जाना पड़ेगा। फिर तो आप जो है भंडारे में गए, लेकिन बड़ी भीड़ हो चुकी थी, संतों का पंगत लग चुकी थी। तो जहां संतों ने अपनी जूतियां उतारी थी वहीं थोड़ा स्थान था, वहीं विराज गए। परोसने वाले ने वहीं पत्तल डाल दी। अब पत्तल में वो पूड़ी सब्जी कचौड़ी तो आ गई, और खीर की बाल्टी लेकर कोई आया, बाबा पात्र कहां है? तो बाबा ने देखा पात्र नहीं है, तो एक संत की जूती पड़ी थी वही आगे कर दी, बोले इसमें दे दीजिए। वो तो बिगड़ गया, अरे प्रसाद को जिसमें लोगे? इन्होंने कहा, देखो ये जूती बनी है गाय के चमड़े से। वो गाय कहां की? वृंदावन की गाय, ब्रज में जन्म लेने वाली गाय, कन्हैया की प्यारी गाय, तो उसके चमड़े से ये बनी। फिर किसी महापुरुष के, किसी संत के चरणों में ये सजी। उस संत की चरण रज इसमें है, वृंदावन की रज इसमें है। वृंदावन की रज और संतों की चरण रज मिश्रित होकर जब मेरे अंदर वो खीर प्रसाद जाएगा तो मेरे अंतःकरण को निर्मल कर देगा, इसलिए इसी में डाल दीजिए। आपकी इस दिव्य भावना को जब सुना तो ये बात नाभादास जी तक पहुंची। नाभाजी वो भंडारा करा रहे थे। नाभाजी दौड़ते हुए आए और दौड़ कर आकर देखा तो इतना दैन्यता से भरा महापुरुष कौन है, पहचान गए, ये तो गोस्वामी तुलसीदास है। चरणों में गिर गए, उन्होंने हृदय से लगा लिया, बोले आप मुझे प्रणाम मत करिए, आप तो बड़े महापुरुष हैं। फिर तो नाभाजी ने कहा कि मैंने जो भक्तमाल लिखा है, माला तो तैयार हो गई, पर मैं सोच रहा था सुमेरु किसको बनाऊं, सुमेरु खोज रहा था। आज मुझे मेरा सुमेरु मिल गया, आज से आप भक्तमाल सुमेरु के रूप में विराजेंगे। और गोस्वामी जी भक्तमाल सुमेरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भक्तमाल सुमेरु तुलसीदास जी महाराज की, नाभाजी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की,